हेलो दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत छोटी कंपनी है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। बोथ एफ और टी। एफ माने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करेंगे। कंपनी का नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। आज ये 10% ऊपर है और आज ही नहीं, पिछले कुछ महीनों से ये जो है अट्रैक्शन में रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए रेजिस्टेंस जोन था ये, अगर आपको लाइन दिख रही हो तो यहाँ पे इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार ज़बरदस्त ब्रेकआउट मिला। उसके बाद स्टॉक जो है 200-250 तक पहुँच गया। उसके बाद लेकिन फिर से ये सस्टेन नहीं किया, यहाँ आके ब्रेक हो गया। ये कोरोना का लो, उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी जारी है। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसमें ऊपर जाने का रास्ता हमें खुलता हुआ दिख रहा है। टाइम टेक्नोप्लास्ट कंपनी का नाम है। अगर हम एक साल का डेटा देखें तो एक साल में अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 70 से अभी 115 जा रहा है और एक साल का यानी 52 वीक का ये हाई पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि ऑल टाइम हाई मैंने दिखाया आपको 250 के आसपास है, तो 52 वीक हाई के आसपास है। और अगर इसके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली और ये ऊपर जा सकता है। चलिए इसके फंडामेंटल्स पे रिजल्ट भी देखेंगे और सारे रेशियोज देखेंगे किस प्रकार से कंपनी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट पे तो काफ़ी बुलिश पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। समझते हैं तो यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी इंडिया में नहीं बाहर भी काम करती है। और यहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग है किसका, पॉलीमर कंपोजिट प्रोडक्ट्स का। तो प्रोडक्ट्स इनके वेबसाइट पे हम लोग जाकर विजिट करेंगे तो पता चलेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लार्ज साइज प्लास्टिक ड्रम्स जो आप देखते हैं, इसका ये जो बड़े साइज़ के आते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें 60% इनका मार्केट शेयर है। और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कंपोजिट सिलेंडर्स के। थर्ड लार्जेस्ट इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर मैन्युफैक्चरर है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें इस प्लास्टिक के सेगमेंट में, पॉलीमर के सेगमेंट में 1 2 3 ऐसा इनका मार्केट शेयर में रैंकिंग दिख रही है। तो अगर हम इनका रेवेन्यू देखें कहाँ से आता है, तो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग से 75% रेवेन्यू आता है, जिसमें डोमेस्टिक 66 है और इंटरनेशनल 33% है। तो इनके कस्टमर्स कौन है? कस्टमर देख सकते हैं मेजर केमिकल कंपनीज़ हैं, एफएमसीजी कंपनीज़ हैं जिनको पैकिंग करानी होती है। और यहाँ पे अगर देखें तो इंफ्रा में 15% से, पाइप और प्रीफैब से आते हैं, और लाइफस्टाइल यानी मैट जो बिछाई जाती है उसमें आती है, और ऑटोमेटिव में 5% रेवेन्यू आता है। तो हम देख सकते हैं काफ़ी वेरिएशन है इसमें। खासतौर पे इंडस्ट्रियल पैकेजिंग एक कंसंट्रेटेड है, उसके अलावा इंफ्रा, लाइफस्टाइल और ऑटोमोटिव में इनका प्रेजेंस है। तो यहाँ पे ये भी देखिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्या है, कंपोजिट सिलेंडर और कंपोजिट आईबीसीज हैव ग्रोन एट मच हायर पेस। इनका जो रेट है ग्रोथ का वो ज़्यादा रहा है। और यहाँ पे 23% रेट देख सकते हैं, ये एनुअल है, ये 5 साल के पीरियड में। और जो कन्वेंशनल पोर्टफोलियो है इनका, कन्वेंशनल प्लास्टिक है, वो मात्र 8-10% ग्रो किया। तो ये कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर हो सकता है अगर आगे चल के भी इस सेगमेंट में कंपनी अपना पकड़ बनाई रही, कंपोजिट सिलेंडर और कंपोजिट आईबीसीज में। तो यहाँ पे कंपोजिट सिलेंडर होता क्या है, मेजर इनोवेशन कंपनी का है ये। फर्स्ट मेंशन इन देयर 2011 में इन्होंने मेंशन किया था। तो ये बेसिकली अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनली यूज्ड मेटल सिलेंडर जो यूज़ करते हैं हम लोग। और यहाँ पे बीइंग लाइटर, हल्का होता है, रस्ट नहीं लगता, कोरोजन प्रूफ होता है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्सप्लोजन प्रूफ, मतलब मेटल में एक्सप्लोजन के भी चांसेस होते हैं, इसमें बिल्कुल भी एक्सप्लोजन के चांसेस कम कर दिए गए। ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन कम है। कंपनी हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 14 लाख, वेयर एज इट लार्जेस्ट डोमेस्टिक कंपेटिटर सुप्रीम इंडस्ट्री, जो कि ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 5 लाख। तो 5 लाख कहाँ या 14 लाख, तो ये भी एक देख सकते हैं। तो बिजनेस बहुत सब कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। इसके फंडामेंटल्स देखते हैं चलिए। तो यहाँ हम देखें तो मार्केट कैप इस कंपनी का लगभग 2600 करोड़ है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 117 है, जैसा मैंने बताया 52 वीक के हाई के आसपास ही चल रहा है, लो से डबल हो चुका है। यहाँ पे बुक वैल्यू देखेंगे तो 1.2-1.3 टाइम्स है। स्टॉक का भी बहुत सस्ता है, लेकिन ये सेक्टर भी ध्यान रखिएगा ऐसा है। रिटर्न रेशियोज काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं है, आगे चल के ग्रोथ की संभावना जरूर है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं है। इंट्रेंसिक वैल्यू इसकी 160 के आसपास निकाली जा रही है, तो 160 इसका फेयर वैल्यू है। हो सकता है मार्केट वहाँ तक इसको पहुँचा भी दें अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं 1-2 क्वार्टर के। तो टोटल एसेट्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, 3600 करोड़, मार्केट कैप 2600 करोड़ का था, रिजर्व 2000 करोड़ के। तो ये सब कुछ मुझे अच्छी चीज़ें लगी। प्रोमोटर 51% है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इन 51 में से 8% यहाँ पे प्लेज्ड है। CFO पैट रेशियो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और कैश फ्लो जो 10 सालों में जनरेट किया वो भी काफ़ी बेहतरीन है। एक चीज़ मुझे जो कंसर्न लगा वो है प्रॉफिट ग्रोथ, बहुत तेज़ नहीं है यहाँ पे। पिछले 3 साल में हालांकि नेगेटिव है, पिछले 5 साल में बहुत कम फिगर है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। इसमें लोग जो है प्ले कर रहे हैं कि ये चेंज होंगे फिगर्स। ये तो हम देख रहे हैं पास्ट के हैं, पिछले 3 साल का, पिछले 5 साल का।
लेकिन आने वाले जो 3 साल होंगे, आने वाले 5 साल होंगे, इसमें लोगों को अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। इस वजह से इसमें बेट किया जा रहा है। अब ग्रोथ होता है कि नहीं वो तो कंपनी के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। Q1, Q2 इस तरह के रिजल्ट आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सही डायरेक्शन में जा रही है या फिर से वही कहानी है। क्योंकि अगर चार्ट मैंने जैसा दिखाया इसका, तो चार्ट भी देखिए इसी तरह ऊपर नीचे होता रहा है। बिजनेसेस काफ़ी सिक्लिकल माना जाता है, ये देख सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से कंपनी नहीं है। जिसको रिस्क लेना है वही इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे, क्योंकि अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं सॉलिड पोर्टफोलियो, तो उसमें मेरे ख्याल से इसकी कोई जगह होगी नहीं। एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इस तरह की स्टॉक्स की जगह नहीं होगी। अगर हाँ, ये 1-2 साल में अगर अच्छा कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं नंबर सुधरते हैं, तो हम हायर प्राइस पे बाई करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि कंपनी तब तक काफ़ी टर्न अराउंड हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग बेट लेते हैं कि टर्न अराउंड पे ही हम खेलेंगे, कंपनी जो टर्न अराउंड होगी वहीं पे हम खेलेंगे तो पैसा ज़्यादा बनाएंगे। तो वो रिस्क ज़्यादा लेते हैं, तो वहाँ पे रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। ये चीज़ आपको समझना होगा। तो यहाँ पे ये इनका पीयर्स कंपैरिजन कुछ है नहीं। यहाँ पे अगर देखें तो ये देख सकते हैं सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं रही है। उसके अलावा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13-14% बना हुआ है। तो बहुत खास कंपनी नहीं है, मुझे ऐसा लगी यहाँ पे बेसिकली बहुत अंडर वैल्यूड थी, तो बिल्कुल अपने फेयर वैल्यू पे आ रही है। अब लॉन्ग टर्म में इससे बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, मुझे अभी भी इसमें डाउट होगा, अगर अनलेस कंपनी कुछ बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं 51% पे बने हुए हैं। FIIs जो हैं धीरे धीरे स्टेक जो है ट्रिम कर रहे हैं, DIIs स्टेक ट्रिम कर रहे हैं, पब्लिक इसमें उठा रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पब्लिक उठा रही है तो स्टॉक प्राइस भी भाग रहा है इस बार। देखते हैं कब तक ये होता है। तो आप भी अपना कमेंट करिएगा इस कंपनी पे कैसा है। साइट पे एक बार विजिट कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे IBC का सेगमेंट है, मॉक्स फिल्म्स का यहाँ पे सेगमेंट इन्होंने बनाया, ये देख सकते हैं, ये चीज़ है। उसके अलावा अगर देखें तो ये कंपोजिट सिलेंडर हो गए, ये आप देखे होंगे, ये मेटल के आते हैं घर में, तो ये कंपोजिट सिलेंडर है। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, ये तो बहुत लोग देखे होंगे, ये ड्रम शो नीले कलर के आते हैं, तो ये मैंने बताया कि ये नंबर 1 कंपनी इस सेगमेंट में है। पाइपिंग में ये देख सकते हैं क्या क्या है। ऑटोमोटिव में भी प्लास्टिक जैसे प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा अगर देखें तो मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट्स, यानी कुर्सी हो गई, यहाँ पे मैट्स हो गए, फिल्म्स हो गए, ये डस्टबिन टाइप का, ये सब भी कंपनी जो बनाती है। तो यहाँ पे इनका प्रेजेंस इन देशों में है। अगर हम क्लाइंट्स देखें कंपनी के कौन कौन से यहाँ पे क्लाइंट्स हैं, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि तो बहुत स्पेसिफिक इन्होंने नाम तो नहीं दिए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 900 से ज़्यादा यहाँ पे क्लाइंट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए 900 इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं, 45 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं एशिया और मीना यानी मिडल ईस्टर्न रीजन में। तो नंबर 1 इंडिया है, इंडिया में नंबर 1 है मैन्युफैक्चरिंग फुली रैप्ड, आप देख सकते हैं सिलेंडर्स का। ये आप देख सकते हैं IBC है सस्टेनेबल पैकेजिंग का। तो इनका वेबसाइट भी विजिट करिएगा ज़रूर, इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस कंपनी के बारे में। कि लोग देखिए यहाँ पे फ्यूचर की ग्रोथ को देख के यहाँ पे इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़बरदस्त हो, और अगर हम 20-25 स्टॉक रखते हैं पोर्टफोलियो में तो इसको किसी को हटा के इसको एंट्री ले दें, ऐसा नहीं है। अभी इसका जो है टर्न अराउंड हो रहा है, तो इसी पे बेट किया जा रहा है। अब टर्न अराउंड होता है कि नहीं, ये हमें आगे आने वाले समय में ही पता चलने वाला है। तो इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद।